नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र अब कनाडा के मंच पर जीवित हो उठा है। ब्रैम्पटन में एक खास नाट्य प्रस्तुति ने उन भारतीय सैनिकों के साहस और संघर्ष को सम्मान दिया है जो इस ग्लेशियर पर तैनात रहते हैं। हमारे संवाददाता तरुण पाल की देखिए ये खास रिपोर्ट। ब्रैम्पटन के सिरिल क्लार्क थिएटर में हजारों किलोमीटर दूर हिमालय से सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली हवाएं जैसे महसूस की गई। सियाचिन आदित्य रावल द्वारा लिखित और विवेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक ऐसा नाटक है जिसने भारतीय सैनिकों की सच्चाई को कनाडाई दर्शकों के सामने बेहद प्रभावशाली तरीके से पेश किया। 15 और 16 नवंबर को मंचित इस नाटक में उन भारतीय सैनिकों की कहानी दिखाई गई जो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होते हैं, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है और हर दिन जिंदगी बचाने की लड़ाई होती है। ये प्रस्तुति सिर्फ शारीरिक संघर्ष नहीं बल्कि परिवारों पर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभाव और ड्यूटी के प्रति अडिग समर्पण को भी उजागर करती है। ब्रैम्पटन के साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए ये सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि उन सैनिकों को श्रद्धांजलि थी जो दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में देश की रक्षा करते हैं। कई दर्शकों ने कहा कि ये प्रस्तुति उनके दिल को छू गई और उन्हें अपने जान पहचान के फौजी संबंधियों की याद तक दिला गई। खतरनाक बर्फीले तूफानों और दुश्मनों के लगातार खतरे की पृष्ठभूमि पर बना सियाचिन युद्ध की तीव्रता को भावनात्मक पलों के लिए खूबसूरती से संतुलित किया गया, जैसे सैनिकों का घर की याद में पत्र लिखना, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना और अकेलेपन से भी जूझना। कास्ट ने बेहद प्रामाणिक अभिनय किया, न्यूनतम प्रॉप्स लेकिन पूरी सच्चाई, फ्रॉस्टबाइट जैसा मेकअप, भारी यूनिफॉर्म और थकावट का शारीरिक प्रदर्शन, इन सब ने दर्शकों को सियाचिन की कठोर हकीकत का एहसास करवाया। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र से लेकर ब्रैम्पटन के एक थिएटर तक बहादुरी, त्याग और हिम्मत की ये कहानी एक बार फिर दिलों को छू गई। सियाचिन सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि भारत के वीर सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि है। Satrang Theatre and Lalbatan. I welcome you all to Satrang Theatre show this evening and thanks each one of you who is here. This is our 4th year. We are presented by Lalbatan and Brampton on stage. We are sponsored by ABF Fund City of Brampton and in-kind sponsorships. Let's begin the show. समुद्र से 21,000 फीट की ऊंचाई वाले सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, जहां इंसानी रिहाइश मुमकिन नहीं। इसलिए दोनों देशों ने इस पर कभी भी अपना हक नहीं जताया। 1980 तक सियाचिन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए दोनों देशों ने इस जमीन को अपनी अपनी टेरिटरी बताना शुरू किया। फिर तो जंग होनी ही थी। बर्फीले सियाचिन पर भी गोले बारूद की गर्मी महसूस होने लगी। हिंदुस्तान ने बढ़त बनाई और ग्लेशियर पर तिरंगा लहरा दिया, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में निचले इलाके आए। आखिर 2003 में दोनों देशों के बीच सीज फायर का करार हुआ। आज दोनों देश स्ट्रेटेजिक हाई पॉइंट से अटैक अवॉइड करने के लिए अपनी अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं। ग्लेशियर पर उनके बेस्ट सोल्जर तैनात किए जाते हैं, जिनके लिए दुनिया की सबसे ऊंची हड्डियां गला देने वाली बैटलफील्ड पर ड्यूटी करना एक ऑनर है। ये कहानी सोल्जर्स की है। तूफान आया, सब कुछ बहा कर ले गए। अभी मैं तो और नहीं रुक सकता। क्या? अरे पहाड़ की चोटी से हगने जा रहा हूं। अभी जब से इधर आया तब से मेरे को और डॉक्टर को रस्सी पकड़ के ट्राई करना था। अभी आखिरी विषय समझ लो सब। छोड़ना नहीं साहब, छोड़ना नहीं साहब। वो आए क्यों नहीं अब तक? कोई तो वजह होगी सर। हाँ,
भूल गए हमें। क्या सर? तन्मय, कितनी बार बोलूं? जितनी बार भी बोलिए सर, पर सर ही निकले। शायद पूरी दुनिया फ्लड में बह गई है और लगता है हम धरती पर अकेले बचे हैं। वो आएंगे सर, मेरे को पूरा यकीन है। 3 महीने में यकीन थका नहीं तुम्हारा? हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं सर, वो भी करेंगे। कश्मीर दे दिया होगा, शायद इसीलिए नहीं आए। पूरी दुनिया फ्लड में बह गई सर, मैं एक बार ये बात मान सकता हूँ, फिर कश्मीर दे दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता सर। I'll give you that. हमारी आर्मी किसी को पीछे नहीं छोड़ती सर। अंग्रेज क्या कर रहा है? डॉक्टर के हिस्से को भी हग रहा हूं साहब। जब पिछली बार मद्रास स्टेशन में फांसी दी ना सर, तो कुल 315 सॉर्टीज भेजे थे उनके रेस्क्यू के लिए, पता है? वो हम तो बोलेंगे नहीं सर, और खास करके आपको तो सब नहीं, बोल दो। सर सर अरे बोल सकते हो, नहीं सर। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रिगेडियर के बेटे को भी भूल गए वो। फट गई मेरी। अरे सच में खून निकल रहा है। कहाँ से सिखा? तुमने दाखिल करते कैसे इतनी ठंड में? ये आदत है हमको। अर्जुन, चल खोलिए जल्दी से। और भी चल ट्राई कर। हाँ साहब, पहले घोड़े को गला बनाओ, जी भर के गोली पड़वाओ। भी से ट्राई कर जल्दी। शबीर, तुम देख लो। क्या कर रही है? ये गला है भूपेंद्र, बहुत सिक्योर है। ओवर। हम 3 महीने से एक्सट्रैक्शन के लिए रुके हुए हैं। हमारे पास एक कैजुअलिटी, 3 प्रायोरिटी। हमको तुरंत यहाँ से निकालिए। हाँ बोलिए बोलिए साहब, एक सेलिब्रिटी ऑफिसर भी तो है यहाँ साहब, उसके लिए एक स्पेशल चॉपर। टोनी, क्या साहब, अभी डॉक्टर नहीं तो आप साइड लेंगे इनकी? मुझे किसी की साइड नहीं चाहिए। सच में सर, टोनी, मैं डॉक्टर की इज्जत रखने के लिए चुप बैठता था साहब, अब भी मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो मेरी इज्जत नहीं करता है तू? आप बीच में मत पड़ो ना साहब, आप इस पोस्टिंग से हमारे साथ हो। अरे इनको तो मैं पहले से जानता हूँ। देख डिसूजा, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह से बात करोगे क्या तो बोलूं सर? सर आपसे अच्छा ना मेरा पालतू कुत्ता है, जो आता है तो भौंके भगा तो देता है। You cannot talk to me like that. ऑफिसर हूं मैं तुम्हारा। Oh shit, फिर से भूल गया मैं। सर, सर, सॉरी सर। टोनी, औकात में रह तू अपनी। वरना मारोगे तो मारो ना, या सस्पेंड करोगे? अरे बिंदास कर दो, क्योंकि साहब अगर घर पहुंच भी गया ना मैं, तो सबसे पहले इसी यूनिफॉर्म को जला के आग सेकूंगा, तब जाके हड्डियों से ठंड जाएगी। वो अपने तो ऐसे, it doesn't affect me. ठीक है, काट के दिखाता हूं। Sorry, मगर साहब, सर, रोस्ट फाइट हो गया क्या? टोनी, टोनी, तुम्हारे सर दो। टोनी, टोनी, छोड़। क्या साहब, ट्रेनिंग भी सिफारिश से ली थी क्या? सर, मैंने कहा ना, I can take care of myself. ठीक है, जब तक आप यहाँ हो ना, मैं भी यही रहूंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। खैर होगी, बेस्ट होगा, यकीन रख। ये आटे जैसा दिमाग जम गया है तेरा, गरम तेल से मालिश कर कर, हैं? चल। चलो ना साहब, बेस कैंप चलते हैं। हाँ? जाके देख, कैसे फूलों की माला लेके खड़े तेरे लिए।
रात के खाने में क्या क्या गई है रेडियो पे बता दे। हमारा कैंप पोस्ट से दिखता है टोनी, हम चलेंगे सीधा अंदर घुस जाएंगे। वो उधर कोई है भी तो ना। हट यार। जैसे ही मौका मिलेगा मैं मैसेज भेज दूंगा। बॉस के सर वो आपको 500 मीटर दूर से गोली मारेंगे। लेकिन शबीर, यहाँ आइसक्रीम बनने से बेहतर है कि गोली खाकर मरे। सही बात है सर। कम से कम 21 तोपों की सलामी देने वालों का मोटिवेशन तो हाई रहेगा ना। आइडिया टेढ़ा है साहब, लेकिन वो कर सकता है। बकवास है, हम पोस्ट होल्ड करेंगे टोनी। अरे पोस्ट क्या भाड़ में साहब। अगर उन लोगों को हमारी नहीं पड़ी तो हम इधर क्या कर रहे हैं? ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, वो गीत फिर से गुनगुनाऊंगा जो छोड़ आया था मैं तुम्हारे सुर्ख होठों पर तुमसे बिछड़ते हुए। सर तुम्हारे नाखून की चुभन आज भी महसूस होती है पीठ पर, जो तुमने जाते समय जोर से भींच कर दी थी। तुम्हारी गर्म सांसें आज भी इन ठंडी वादियों में ठंड नहीं लगने देती। तुम्हारा आंचल आज भी हवा सीने में भर जाता है। वहां का हाथ भी हर रात सर पर हाथ रख जाता है। मैं ना चाहते हुए भी 2 रोटी ज्यादा खा लेता हूँ। हाँ, बहुत जिद्दी है। कमांडर साहब बिल्कुल पापा जैसे हैं। जितना भी काम करो निकम्मा ही कहते हैं। शर्मा जी है जो औहदे में नीचे है, पर प्यार बाप समान करते हैं। अरे कुछ काम ही नहीं करने देते। ये जज्बात हमारे हैं, बाकी सब दिल्ली पर निर्धारित है। हवा कहाँ की है, वोट कहाँ गिरानी है, पड़ोस में भी यही कहानी है। फौजें तो आनी और जानी है, ये बात बड़ी पुरानी है, पर समझ किसी के ना आनी है। भारत माँ की चाय बुलानी है, भली किसी की तो चढ़ानी है, पर हो किसी और की। घर की अपनी औलाद बचानी है। बात है सर। बढ़िया माहौल। बाकी तूफानों की तरह ये भी निकल जाएगा टॉनी। डॉक्टर 2 दिन की बात है तो तुम्हारे बिस्तर में तूफान आएगा। मैंने उसको कहा कुछ पकड़ने के लिए ढूंढे ताकि वो ऊपर आ जाए। किया साहब, ट्राई किया, अभी कुछ नहीं है इधर होल्ड करने को। सिर्फ एक ही रास्ता बचा, रस्सी पकड़ कर ऊपर आ। कम ऑन टॉनी, चल लो भाई। तो सूरज निकल आया, बम पिघलने लगी और मेरा एंकल स्लिप होने लगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है साहब? कोई रास्ता ही नहीं बचा था ऊपर आने का। मुझको मरना नहीं है साहब। रस्सी काटनी पड़ी मुझको सर। छोड़ो मत साहब। टॉनी एंड तक गया हमें। छोड़ना मत साहब। शहीद की मौत मरा वो। I would like to call on stage Mr. Bhavesh Kothari with his
beloved partner on stage. Ma'am, please come on stage. Ma'am, we will not continue if you're not on stage. इन्होंने अपने घर के नहीं अपने दिल के दरवाजे खोले हमारे लिए। पिछले 6 महीने से हम अपने घर नहीं है, इनके घर हैं। And the person behind visualizing this glacier and the set, I would like to call on stage our art director, Karan Sheth from Mint Garage and Ecstasy Fitness. I would like to give mic to him. Thank you. So I'm from Mint Garage. So Mint Garage is a garage remodeling company. आपने हमारा पोस्टर भी देखे होंगे. Just for the audience, because audience के बिना ये possible नहीं था. That so much goes behind it too, but audience makes it possible. From the graphic and video editor team, Rohit Rawat, he's not here, but he deserves a big round of applause. आप सबने marketing का देखा है video, trailers, that's him. Simran, she's also not here, but she's part of the graphic and video editing team. A great girl to work with. Yagnik, he's not here as well, but he's going to be the editor of this whole show. Round of applause for 3 of them. From the marketing team, I would like to call on stage Skreta. She's here or she's not here yet? Okay, she's not here. Continue the claps for Sahil Preet. He's there behind the, he's at the camera. There he is. Akbar, if he's here, please come on stage. Saksham, who handles our website, if he's here, I know he's here. Come on stage, don't hide. I request the audience to please continue the claps. These people have tirelessly worked for the last 6 months and they totally deserve your love. Come on stage. Our core member, Meenu ma'am, who was handling the PR, please be on the stage. Also, I would like to call on stage Sandeep sir, also a core member. He's also a sponsor for food and his kind support all throughout the last so many years. Sir, please come on stage. From the production and the backstage team, our costume manager Rupinder. Manraj, if he is here. Okay. Jujar is not there now. So Manraj, give a round of applause for him. He's our production lead. The person who was managing the backstage along with others, Gaurav. Come on stage, Gaurav. Amanpreet on food logistics. तालियां नहीं रुकनी चाहिए, मैं रुकूंगी. Sandeep Chahal also on food logistics. Shivam, he also supported us. जैसे नाम से ही पता लग रहा है सियाचिन के बारे में है, जिसे आदित्य रावल जी ने लिखा है और ट्रांसलेट किया है राघव दत्त जी ने. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और एक्ट भी कर रहा हूँ. तो सियाचिन, हमारे सोल्जर्स सियाचिन पर 24/7 रहते हैं और ऐसी इनह्यूमन कंडीशंस होती है वहाँ पर कि कोई सरवाइव नहीं कर सकता है. पर फॉर द कंट्री हमारे सोल्जर्स वहाँ पर हैं और उन क्या फेस करते हैं, किस सिचुएशंस में रहते, क्या उनका स्ट्रगल है, ये सारा नाटक उसी के इर्द गिर्द है. 2 तरह से हुई है कि एक्चुअली हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सबीना सिंह, हम एक प्रोग्राम में थे, वहाँ पर मैंने एक पोएम पढ़ी थी अपनी, मैं वापस आऊँगा. तो उनको लगा कि इस पोएम के ऊपर भी नाटक हो सकता है. फिर उन्होंने सियाचिन का पोस्ट देखा था कहीं पर और नाटक को पढ़ा, बात करी अपना आदित्य रावल जी से. तो फिर उनको लगा कि हाँ ये नाटक हम कर सकते हैं. फिर उन्होंने मुझे सेंड किया नाटक, फिर मैंने पढ़ा और मुझे पहली बार लगा कि एक नाटक है जो सिर्फ वॉर के बारे में नहीं है, वॉर को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि क्या कंडीशंस है, किस कंडीशंस में हमारे सोल्जर्स रहते हैं उसको बयां कर रहा है. उनका मेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल एवरीथिंग जो भी है वहाँ पर हो रहा है, उनकी कंडीशंस के बारे में बता रहा है. तो वो एक्साइटिंग था पढ़ने में भी. फिर हमें लगा करना चाहिए, ये पार्ट भी दिखाना चाहिए, ये चेहरा भी दिखाना चाहिए सोल्जर्स का हमें. फिर हमने नाटक किया. ये प्रिपरेशन बस अच्छी टीम है हमारे पास. ये सबीना ने सबको जोड़ के रखा है. बैक स्टेज की टीम हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स, सारी टीम हमारी बहुत अच्छी है.
मैं इसलिए भी थैंकफुल हूँ उनका क्योंकि ये सब अपना काम करते हैं यहाँ पर। ये प्रोफेशन इनका एक्चुअल में कुछ हो रहा है, ये पैशन है इनका जो साथ में ये निभा रहे हैं। वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अपनी जॉब करते हुए भी ये सारे काम करना जो उनको बताया जाए वो भी टाइमली, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पर अच्छी टीम है, जैसे देख सकते हैं सारी टीम यहाँ पर है। थैंक यू सो मच। नाटक होते रहने चाहिए, एक नाटक, और यंग जो टैलेंट है वो आगे आ रहा है। आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर भी काफ़ी खुल चुके हैं थिएटर ग्रुप्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, यंग एक्टर्स को लेकर काम कर रहे हैं। उनको चांस मिलते रहना चाहिए, और ख़ास तौर पर सरकारों को और जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए इस जगह भी, क्योंकि ये नाटक ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है। ये एक सोसाइटी को उसकी असलियत, चेहरा उसका जो होता है असलियत में वो भी दिखाता है, कि वो काम भी करता है। हम सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो, कुछ लोग नहीं, मैं कहूँगा कुछ तबका भी है एक, कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, सिर्फ यहाँ हम हंसने आएंगे, सिर्फ कॉमेडी नाटक ही चलेगा, लोग आएंगे हंसाएंगे, जोकर समझ लेते हैं थिएटर को ख़ास तौर पे, कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया। एंटरटेनमेंट का जरिया होता है, बट उसके साथ बहुत चीज़ें हैं जो थिएटर आपको दिखाता है। तो उसके लिए यंग एक्टर्स, यंग डायरेक्टर्स सबका आना बहुत ज़रूरी है, और ये नाटक होते रहना बहुत ज़रूरी है। Karan, Karan, I'm an art director with Satrang Theatre. सबसे पहले तो डायरेक्टर का विजन कि that was like on point, कि this is what they want, they wanted to do something more like like intense, ताकि ऑडियंस जब यहाँ से निकले, ऑडियंस ने जब पहले भी देखे, कल हमारा जो रिस्पॉन्स था, they were like wow, like they were like, it literally gave them chills. So no pun intended, but at the same time हमारा main motto वही था कि create भी करना है while there were so many limitations, I will say, because then there are some things you can do and some things you cannot do. So we wanted to also push production to an intensity, एक limit तक जहाँ तक हम ले जाए, and then we try to like execute so many things, including there are like theatrics that's involved here. So planning में थोड़ा time लगा, but everyone was very cooperative. I had good help from everywhere else, our sponsors and everyone. So there was a ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਪਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਵਾਲੇ ਕਲੋਥਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ, ਇੱਕ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਡ ਅ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਵੀ ਸਰਚ ਫॉर ਕਲੋਥਸ ਐਂਡ we were able to find, with the help of Sabina as well. So with the budget, like our biggest challenge was to buy these things in the budget, but we did it. Yeah, बहुत ज़रूरी है। ਫਿਲਮਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਥੀਏਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ, chahe, because theatre is a medium to give a platform to the artist, and Satrang is exactly doing that, and she has given a platform to many new artists, like who many students come here, international students come here, they don't know how to start, they want to like do theatre or filmmaking, or so this is the platform. Theatre is the beginning. Either you want to go for the filmmaking or any art directions, theatre gives you discipline. You have to be in discipline on stage while you are performing. मेरा नाम सबीना सिंह है, मैं फाउंडर एंड प्रोड्यूसर ऑफ सतरंग थिएटर। सो ये हमारा 4th ईयर है, हमारा 4th ईयर है, और हम इस बार लेके आ रहे हैं सियाचिन नाटक। तो हर साल हमारी कोशिश होती है कि एक यूनिक स्टोरी को लेके आएँ, और ये हमारी स्टोरी सबसे चैलेंजिंग रही है। फर्स्टली बिकॉज यहाँ पे चीज़ों को प्रोक्योर करना, रिसोर्सेज प्रोक्योर करना थोड़े हार्ड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सो फर्स्ट चैलेंज वाज दिस, एंड इस नाटक में हमारे ये जो विजुलाइज करना है ग्लेशियर को और आर्मी का पूरा बंकर बनाना, तो ये एक्साइटिंग पार्ट भी रहा है, ये चैलेंजिंग पार्ट भी रहा है। सो द स्टोरी इज़ रिटन बाय आदित्य रावल एंड ट्रांसलेटेड बाय राघव दत्त, जिनको डायरेक्ट किया विवेक शर्मा ने। और इस कहानी के थ्रू जो मैसेज आएगा वो ये जाएगा कि इतने हार्श इन्वायरमेंट पे जो 2003 के बाद सीज़ फायर हो चुका है, बट स्टिल हमारे जो सोल्जर्स वहाँ पर हैं,
वहाँ पे कोई बुलेट्स एक्सचेंज नहीं हुई है, बट स्टिल दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ द इनह्यूमन कंडीशंस देयर। तो उसको कैसे दर्शाया उन्होंने, उनकी सब कुछ, लाइक उनकी ब्रेवरी भी है, ब्रदरहुड भी है, एंड्योरेंस भी है, टॉलरेंस भी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टोरी के थ्रू, उनके नैरेटिव के थ्रू वो बहुत ही पावरफुल तरीके से बताई गई है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्ले, दैट दिस इज़ नॉट अबाउट वॉर, इट्स अबाउट द सोल्जर सर्वाइवल एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्लेशियर। सो हम जब कहानी सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे कैरेक्टर्स को जो हम रीड करते हैं किस तरह कैरेक्टर है, सो देयर इज़ ऑलवेज अ विजन कि हाँ दिस शुड बी द लुक एंड दिस शुड बी द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ दिस कैरेक्टर। सो हम ऑडिशंस लेते हैं एंड देन वी गेट सम हमें ऑनलाइन भी ऑडिशंस आते हैं, वर्चुअल भी आते हैं, इन पर्सन भी, एंड थ्रू दैट वी काइंड ऑफ शॉट डाउन द बेस्ट पीपल फॉर दिस रोल। सो दैट वॉज दिस प्रोसेस। ये हमारा हमेशा ही रहा है, हमेशा कंटिन्यू भी रहेगा, एंड ऑफ कोर्स वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इंगेज न्यू टैलेंट एज वेल। सो दैट्स हाउ वी डू इट। देखो, हमने पिछले 3 साल बहुत नाटक किए हैं, पर हमारी कोशिश अभी भी है कि हम उन नाटक को ब्रैम्पटन से बाहर भी करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग द स्टोरी। बट अभी हमारी वहाँ तक अभी जो विजन है, अभी इसको फुलफिल नहीं कर पाए, बट वी आर स्टिल परस्यूइंग दैट। बट एवरी ईयर वी एम टू ब्रिंग अ फ्रेश न्यू स्टोरी। वो हमारा विजन हमेशा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हर साल हम आएंगे, आपको दिखेंगे, और हमारा ग्रुप हमेशा जुड़ता रहेगा और एक्सपैंड होता रहेगा, बढ़ते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मैं सतरंग के साथ अभी जुड़ा हूँ रिसेंटली, एंड मैंने वर्कशॉप लगाई थी सतरंग थिएटर्स के साथ, और इन्होंने मुझे मौका दिया बैक स्टेज संभालने का। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। जो आप बैक स्टेज होता है, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज। बेसिकली आपके पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्ले की, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इफ़ एनीथिंग गोज़ आउट ऑफ control, then the whole play gets ruined. So yeah, it's a wonderful experience for me. Thanks to Vivek sir, Sabina ma'am for giving me this opportunity. And कल का शो हमारा बहुत अच्छा गया. I'm very happy that it went really well, and I'm looking forward towards today's show. हाँ जी, सत श्री अकाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੀਨੂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਸਤਰੰਗ ਟੀਮ ਦੀ, ਔਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ। ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਤਰੰਗ ਟੀਮ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਲਜਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੀਨਾ ਔਰ ਵਿਵੇਕ बहुत ही मेहनत करते हैं, सारे एक्टर साढ़े। स्टोरी लिखी गई है बाय आदित्य रावल जी, और मैं PR टीम हेल्प करती हाँ, और नाल होर प्रोडक्शन जिस तरह भी होंगी है असी मिल के सारे काम करने हैं। मेरा नाम नीलिमा चावला है। मैं 2 रोल्स प्ले कर रही हूँ, एक है क्लैरिस का और दूसरा है आसमा का। आई एम द ओनली फीमेल इन दिस प्ले। मुझे हमेशा से सतरंग के साथ काम करना था, और हुआ ये कि अचानक से सबीना जी का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा वुड यू बी इंटरेस्टेड, और मैंने एक झट में हाँ कर दी थी। और जब स्टोरी सुनी और स्टोरी जब सारा देखा, सोल्जर्स का सारा जब उनका पार्ट देखा, तो आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद द होल आइडिया। काफ़ी मज़ेदार था, सिंस देयर वाज ऑल बॉयज़ टीम और अकेली मैं होती थी तो काफ़ी लिबर्टी भी मिल जाती थी, बट मेहनत भी होती थी। और सिंस जब एक फ़ीमेल एक प्ले में होती है तो ऑल गाइज ऑल मेल प्ले में होती है, तो आई थिंक वो उस प्ले में इसलिए डाली जाती है ताकि उस जो क्योटिक माहौल है, जो इंटेंस माहौल है, उसको थोड़ा सा सब्सिडाइज करके एक थोड़ी सी ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर आए। बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना एक्सपोजर है नहीं जितना आपको बैक होम इंडिया में, अगर आप दिल्ली या मुंबई से हैं तो मिल जाता है। यहाँ पे थिएटर्स, अगर आपको एक्चुअली एक्टिंग सीखनी है और इससे में अपना आगे करियर बनाना है, तो आई वुड से वंस थिएटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एक्टिंग स्किल्स को ऐसे इन्हांस करता है और कोई देयर इज़ नो अदर वे टू दैट। मां प्यो बनन नूं तरसदे जेड़े हुण किलकारियां गूंजणगियां उन्हां दे वेड़े, क्योंकि IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। जी हां, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।